हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा यूट्यूब चैनल है और यात्रा आईएएस के नाम से ये संचालित होता है। और इसमें जो हम करेंगे अभी की जो 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 71वीं बीपीएससी के लिए हम एसपीडी का करंट अफेयर पढ़ेंगे और डेली 50 क्वेश्चन को हम एमसीक्यू जो है 50 एमसीक्यू करेंगे। डेली के डेली प्रत्येक दिन 50 एमसीक्यू करेंगे, जो जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2025 तक के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि बीपीएससी में ऑनलाइन पूछा जाता है और अभी ज़्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं, इसलिए मैं पीवाईक्यू भी एक साथ कराते हुए चलूँगा और एसपीडी से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आप सभी को। तो चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे पहला जो है इसमें सबसे प्रथम जो हमारा प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो यह है कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे बनाया है। तो शुभम गिल इसके नए टेस्ट कप्तान है। अभी देखेंगे कि इंग्लैंड में ये हो भी रहा है। इंग्लैंड में देखेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हो रहा है, उसमें शुभम गिल कप्तानी कर रहे हैं। तो याद रखेंगे अभी भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान कौन बना है, तो शुभम गिल बना है। चलिए देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है। सिले हुए जहाज का नाम कौंडिया है। तो इसको याद रखेंगे, कौंडिया जो है, सिले हुए जहाज का नाम क्या है, कौंडिया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि यूईएफए यूरोपा लीग जो 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटेनहम हॉटस्पर इनका नाम है, इनके द्वारा ये जीता गया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पॉल्मे डी ओर अवार्ड किसे जीता है। तो पॉल्मे डी ओर अवार्ड ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। कौन जीता है, जफर पनाही द्वारा यह अवार्ड जो है जीता गया है। कौन्स जो है फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है, कौन्स कहाँ शहर है, फ्रांस के अंदर। तो इसको भी याद रखेंगे, कौन शहर कहाँ है, फ्रांस में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना प्रारंभ किया है। तो ये सर्वानंद सोनोवाल जी द्वारा हुआ है। तो ये हमारे जो है केंद्रीय पत्तन पोत एवं परिवहन जलमार्ग मंत्री है। तो केंद्रीय जो है पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री, तो याद रखेंगे पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है, तो इसको याद रखेंगे। और जो ये अभी हमारा चल रहा है सागर से सम्मान जो स्कीम है, इसमें क्या किया गया है, तो ये सागर से सम्मान स्कीम समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। तो अभी देखेंगे कि समुद्री क्षेत्र में जो है महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए यह स्कीम लाया गया। तो ये सीधा भी पूछा जा सकता है आपसे बीपीएससी में कि सागर में सम्मान स्कीम क्यों है। तो आप याद रखेंगे महिला को समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के अधीन संचालित है। तो ये मंत्रालय कौन सा है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। और इसको लॉन्च कौन किए हैं, तो जो इसके मंत्री हमारे अभी केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो उनके द्वारा यह स्कीम संचालित किया गया है, इनको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने मिस वर्ल्ड टैलेंट फाइनल जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल किसने जीता है, मोनिका केजिया सेम्बरिंग नामक जो है महिला द्वारा ये जीता गया है। मिस वर्ल्ड जो है फाइनल जीता गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना है, तो इसको याद रखेंगे, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये है आपका राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो इसको याद रखेंगे आप। यहाँ देखेंगे एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, तो देखेंगे कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम था। तो इसको भी याद रखेंगे, इस बार जो थीम था क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसलिए भारत सरकार भी एक राष्ट्रव्यापी इसी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने के लिए, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के भारत सरकार भी एक मिशन शुरू की है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये भारत का है, जबकि इस बार जो पर्यावरण दिवस पे जो इस बार लक्ष्य था, थीम था, उसका क्या था, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसको याद रखेंगे। और कार्यक्रम की जो मेजबानी किया था वो कौन सा देश था, तो इस बार पर्यावरण दिवस मनाया गया है वैश्विक स्तर पे। तो कार्यक्रम की मेजबानी कौन किया है, दक्षिण कोरिया नामक देश द्वारा किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया इस बार जो है इसकी मेजबानी किया है विश्व पर्यावरण दिवस का। तो इसको याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया। और थीम क्या है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको याद रखेंगे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है 8 नंबर पे, देखेंगे कि
ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसको याद रखेंगे कनक बधवार इनका नाम है, तो इनको याद रखेंगे, कनक बधवार इनका नाम है। और इन्होंने क्या किया है कि महिलाओं की 10 मीटर जो एयर पिस्टल स्पर्धा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा, कनक बधवार, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दी है? तो 1200। ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जब बीपीएससी की एग्जाम देते हो, इस तरीके के सवाल बीपीएससी हमेशा पूछते रहता है, तो इसको याद रखेंगे। कितना हो गया? अब मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाता कितने होंगे? तो 1200 होंगे, पहले 1500 होता था, तो इसको कम किया है जो चुनाव आयोग द्वारा, इसको कम किया गया। अब देखेंगे निर्वाचन आयोग की बात कर लेते थोड़ा। तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है भारत के अंदर, अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का बात किया गया, तो निर्वाचन आयोग 324 में है। और निर्वाचन आयोग अभी जो भारत में है, तो निर्वाचन आयोग देखेंगे कि ज्ञानेश कुमार जो है, ज्ञानेश कुमार, याद रखेंगे इसको, ज्ञानेश कुमार जी जो है क्या है, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, इसको याद रखेंगे। बीपीएससी में हमेशा इस तरीके का सवाल आता है। आरबीआई के अध्यक्ष कौन है? चीफ जो अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, इनको याद रखेंगे। अब देखेंगे निर्वाचन आयोग जो होता है ये 3 सदस्यीय होता है, तो 3 सदस्य होते हैं, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ये 3 सदस्यीय होते हैं। और आप एक भी याद रखें कि जो भारत के अंदर आर्टिकल 226 है, कभी कभी आर्टिकल भी आता है, तो आर्टिकल 226 क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है, टोटल सफरेज की बात करता है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है, इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है। और अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक देश एक धड़कन, इसको याद रखेंगे। एक देश एक धड़कन किसके लिए है? देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा देखेंगे कि आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, 11वें नंबर पर देखेंगे कि अभी क्या हुआ था कि किस राज्य में वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर गणना की है? तो ये गुजरात में हुआ है। शेर जनगणना अभी कहाँ हुआ? गुजरात में। जैसा कि आप जानते हैं गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ये गुजरात में है। और ये शेर के लिए, जो एशियाई शेर है उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखेंगे। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये श्रीलंका में हुआ है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक में कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई। कहना थी 24वां था। ये दोनों आ सकता है, बीबीआई प्रश्न है बीपीएससी के लिए, इस तरीके का प्रश्न बीपीएससी पूछता है। अब थोड़ा देख लेते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। अब इसके बारे में देखेंगे, यह एक अंतर सरकारी संगठन है, इसको याद रखेंगे। ये अंतर सरकारी संगठन है, इसको हमेशा याद रखेंगे कि एक प्रकार के एनजीओ नहीं है। ये स्टेटमेंट आ सकता है। तो ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, और रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, ये सब जो संगठन है जिसका भारत मेंबर है, आप डेफिनेटली इसको याद रखें, क्योंकि बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको ये सब याद होना चाहिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 6 मार्च 1997 को, तो इसको भी याद रखेंगे। आप 2-3 बार इस वीडियो को सुनेंगे, पूरा याद हो जाएगा। 6 मार्च 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखेंगे कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो एवन एक जगह है, अवेन जो है एक जगह है मॉरिशस में, वही इसका मुख्यालय, तो याद रखेंगे एवन मॉरिशस एक जगह है वहाँ। और कुल इसके 23 सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें कितने मेंबर्स है? 23 सदस्य है इसका। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में 23 सदस्य हैं और इसके एक सदस्य भारत भी है। तो इसका जो सदस्य कौन है? जो हिंद महासागर के सीमा से लगा हुआ जितना भी कंट्री है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारा कंट्री, इंडोनेशिया जो भी है, ये सब कंट्री इसके सदस्य, तो इसको याद रखेंगे। भारत भी इसका मेंबर है। तो इस तरीके का सवाल आता है। आप देखें बीपीएससी में ब्रिक्स पे आया है, बिम्स्टेक पे आया है, और इस तरीके के सवाल हमेशा आता है जिसका भी भारत मेंबर होता है। सार्क पे भी कई बार सवाल आया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन कौन बनाया? तो ये खिलाड़ी जो रूट जी है, जो रूट जो है सबसे तेज 13,000 रन बनाया है। तो याद रखेंगे सबसे तेज बात किया है, सबसे पहले नहीं, सबसे तेज बनाने की बात है। कौन बना है? जो रूट बना है। जो रूट कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये इंग्लैंड के महानतम बल्लेबाज में से एक है जो रूट, अभी वर्तमान में ये खेलते हैं, तो इंग्लैंड के बल्लेबाज, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर पे देखेंगे कि किस देश ने
गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका है, और अमेरिका के पास जो है मिसाइल नामक मिसाइल रक्षा कवच है, ये गोल्डन डोम। तो इस तरह का सवाल आता है यूपीएससी में, देखेंगे कि थार्ड पर प्रश्न आया था, THAAD, थार्ड किसका है? तो ये अमेरिका और इजराइल के साथ है, तो ये अमेरिका इजराइल दोनों का है थार्ड जो है। उसी प्रकार गोल्डन डोम एक बनाया जा रहा है। अभी अब देखेंगे कि भारत के पास जो था पहले ऐड और पैड था, भारत के पास जो मिसाइल जो सुरक्षा कवच था भारत के पास, और ऐड और पैड नामक था, तो ये सब ऑपरेशनल ज़्यादा नहीं है, फिर ज़्यादा सफल नहीं रहा, भारत के DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। लेकिन अभी भारत के पास देखेंगे कि जो मिसाइल रक्षा कवच है भारत के पास, तो आप देखेंगे कि अभी जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध अभी हाल फिलहाल में हुआ था, जो भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, तो उस समय हमारे पास जो रक्षा कवच था कौन सा था? S-400। तो इसको याद रखेंगे, हमारे पास अभी मिसाइल रक्षा कवच भारत के पास S-400 है, और हम S-400 कहाँ से लिए हैं? रूस से लिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे, भारत जो है रूस से S-400 लिया है। तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि S-400 S-5 जो, ये सीधे प्रश्न आ सकता है कि S-400 S-500 S-600 ये जो रक्षा, ये क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि ये मिसाइल रक्षा कवच है। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश का है, तो ये रसिया का है, और भारत भी अभी रूस से इस S-400 को लिया था, तो इसको भी याद रखेंगे। इसका उपयोग अभी देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया, और पाकिस्तान के रक्षा कवच को भी ध्वस्त किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, एक समझौते के तहत जो है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाया है? तो इसको याद रखेंगे, चागोस द्वीप समूह। अब इसको याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब तो सीधा ही पूछा जा सकता है चागोस द्वीप समूह है कहाँ? तो हिंद महासागर में। पहले तो याद रखेंगे कि कहाँ है, हिंद महासागर में है, इसको याद रखेंगे। और सबसे पहले ये फ्रांस के अधीन था, बाद में चल के इसको ब्रिटेन ले लिया, और फिर ब्रिटेन अभी क्या किया है, मॉरिशस को दे दिया है। तो अभी तत्काल में किसके अधीन था? ये ब्रिटेन के अधीन था, और ब्रिटेन किसको सौंप दिया है? अब मॉरिशस को सौंप दिया है। कौन? चागोस द्वीप। और चागोस द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। चलिए आगे देखते हैं, पहले एआई आधारित भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में। इसको याद रखेंगे, पहले एआई आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, किस देश की महिला खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो स्कॉटलैंड की। आप बस इतना याद रखेंगे, कैथरीन ब्राइस कहाँ की खिलाड़ी है? स्कॉटलैंड की। ये नहीं पूछने जा रहा है कि मंथ किस मंथ में कौन टॉप किया है, ये सब नहीं पूछता है BPSC में। चलिए आगे देखते हैं, 18 नंबर पे जो हमारा प्रश्न है कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये 17 है, और इसमें बिहार की एक भी नाम नहीं है। तो इस बार याद रखेंगे, बिहार से एक भी सांसद नहीं है जिनको इसमें चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सीधा ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है और राज्य की पुलिस प्लस CRPF के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, मतलब विश्व स्वास्थ्य महासभा है एक, उसका 78वां सत्र जो है कहाँ हुआ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो आप देखेंगे पहले कि WHO, तो WHO का जो है सबसे निर्णयकारी जो संस्था है, जो सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है, वो कौन सा है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, WHA उसको बोलते हैं। तो WHO का सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था का क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और उसी का 78वां बैठक कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता है, इसमें सारे मेंबर जो भी होता है WHO के जितने भी मेंबर हैं, अपना प्रतिनिधित्व यहाँ भेजते हैं, और उसके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं, और उसके प्रतिनिधि जो भी स्वास्थ्य मंत्री होते हैं या फिर उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं उसमें शामिल होते हैं। और इसका ही 78वां बैठक कहाँ हुआ है? जिनेवा में हुआ है, जहाँ WHO का मुख्यालय, और प्रत्येक साल मई में ऐसा बैठक होता है। तो ये था। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है कि देखेंगे कि आप यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जनवरी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम आप देखेंगे, इनका नाम क्या है? कनक बधवार। इनका नाम कनक बधवार, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 22 नंबर, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया? नीदरलैंड में। तो याद रखेंगे, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में किया गया। आगे देखते हैं, मई 2025 में 16वीं शेर जनगणना में एशियाई शेर कितना दर्ज किया गया? तो 1891।
मतलब 891, सॉरी 891 कहाँ, गुजरात में है ये सारे, कहाँ है, गुजरात में, और गिर नेशनल पार्क और उसके आसपास के जगहों पर ये पाया जाता है। तो कितना है गुजरात में, शेर कितना है CI 891, 891 वहाँ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है हमारा पहला 24वां प्रश्न है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखेंगे। 25 नंबर पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र अभियान समुद्रयान किस वर्ष शुरू किया जाएगा? 2026 में, इसको याद रखेंगे। समुद्रयान क्या है? तो मानव युक्त गहरा समुद्री मिशन है, मतलब कि समुद्र के अंदर बहुत गहराई तक मनुष्य को भेजा जाएगा इस यान के तहत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में हाथी पालक के लिए पहला महावत गांव बनाया गया है। वहाँ कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु में, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब कितने जीता है? तो भारत जीता है, इसको भी याद रखेंगे। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब कितने जीता है? भारत ने जीता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 को PM द्वारा 78वीं मतलब 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, मतलब कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए सारे विश्व के अंदर कोऑपरेशन होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए। तो 18वीं कहाँ, अभी देखेंगे कि इसका बैठक कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। किस शहर में E0 FIR पहल शुरू की गई? तो दिल्ली में। और 0 FIR आप जान रहे हैं कि 0 FIR का मतलब होता है कि किसी भी थाना में आप जो है FIR दर्ज कर सकते हैं, उसी को 0 FIR बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे। किसी भी थाना में, ऐसा नहीं कि जहाँ चोरी हुआ है आप जिस थाना के अधीन आते वहीं जाकर FIR करेंगे। भारत के किसी भी थाना में FIR करने और उसको रजिस्टर करने को ही 0 FIR बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15वें जो है संसद रत्न 2025 में किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र। बिहार में से एक भी नहीं जीता गया, तो बिहार से एक भी सांसद को इस रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशियाई दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणाव घोष को नियुक्त किया गया। अरुणाव घोष जी है, उनको नियुक्त किया गया। सुबह देखें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाव घोष जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है हमारे पास कि वानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो पहले तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कौन जीता है? तो वानू मुश्ताक द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कौन जीता है? तो वानू मुश्ताक ने जीता है। और इनको किन भाषा के लिए जीते हैं? तो इसको भी देख लेते हैं आगे। इनको जो है तो कन्नड़ भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो वानू जी को कन्नड़ भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई? तो माउंट एवरेस्ट पे। तो ये कहाँ की है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो CISF की है, CISF की है ये। और CISF की ये सब इंस्पेक्टर है गीता समोता, जो एवरेस्ट पर चढ़ी और ऐसा करने वाली पहला महिला अधिकारी बन गई, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया? तो तेलंगाना है, तेलंगाना याद रखेंगे। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया है तेलंगाना द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। चीन और किस देश के बीच, अभी हाल में चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो कंबोडिया, इसको याद रखेंगे। गोल्डन ड्रैगन किसके बीच हुआ है? गोल्डन ड्रैगन जो 2025 सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? चीन और कंबोडिया के बीच हुआ है। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है? तो इस एक अमेजन में खोजा गया, आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन सांप के लिए प्रसिद्ध भी है। अमेजन बेसिन एनाकोंडा नामक सांप यहीं पाया जाता है, तो एनाकोंडा जो है यहीं पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो अमेजन बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला है, उसका नाम क्या है? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा पाया गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन क्या होता है? बीच मतलब यहाँ देखें कि द्वीप से है, घाट से है, बीच समुद्री घाट को बीच बोलते हैं, तो उसी से है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया घोघला बीच कहाँ है? दमन द्वीप में है, तो इसको याद रखेंगे। दमन द्वीप में घोघला बीच है, वहाँ किया गया। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया? तो ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। और ऑपरेशन ओलिविया क्यों शुरू किया गया? तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया, इसको याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो ओलिव रिडले कछुआ होता है उसको सुरक्षित आवास और प्रजनन सुनिश्चित किया जा सके। तो ओलिव रिडले कछुआ का जो प्रजनन स्थल है वहाँ उसको सुरक्षित किया जा सके, उनके आवास को। और ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा होता है। ये वार्षिक अभियान है, प्रत्येक साल इस तरीके का अभियान किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा 39वां प्रश्न है कि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ऐसा देश है। तो ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन है। चीन को याद रखेंगे। चीन अभी साइंस टेक में जो है बहुत आगे जा रहा है और भारत से बहुत आगे है इस क्षेत्र में। भारत अभी चीन से बहुत पीछे है, तो हमें अभी बहुत कुछ करना है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बोला है? मिजोरम। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बोला है। वहाँ 98.2% साक्षरता दर है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि हाल में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना। इसको याद रखेंगे। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि EOS 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV-C 61 जो है कौन सा मिशन था जो सफल हो गया? 101वां मिशन था। तो इसरो का 101वां मिशन था और ये कौन सा व्हीकल था? PSLV-C 61 के द्वारा किसको भेजा गया था? EOS 09 को, जबकि ये मिशन क्या हुआ? असफल हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको याद रखेंगे। 43वीं प्रश्न है कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। वहाँ रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को। सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थी को रोबोटिक्स पढ़ाया जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 44वां जो हमारा प्रश्न है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण जो अमेरिका में किया गया है। और अमेरिका में पिछले साल देखेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट भी किया गया था, हार्ट का भी ट्रांसप्लांट हुआ था, हृदय के सुअर का ट्रांसप्लांट किया गया था एक मनुष्य के अंदर। और इस बार क्या हुआ है? मानव मूत्राशय का भी सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया था, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो संस्कृत भाषा के लिए। तो इसको याद रखेंगे। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 50th ज्ञानपीठ पुरस्कार है किनको मिला है? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो 46वां हमारा प्रश्न है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिसा रैंडमा इनका नाम है। तो एलिसा रैंडमा द्वारा जीता गया है। तो एलिस रैंडमा द्वारा ये खिताब जीता गया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। इसको याद रखेंगे। रॉबर्ट डी नीरो को यह मिला। आगे देखते हैं। जो ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो गया जी कर दिया गया। हाल में गया जी इनका नाम किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। और गया में ही BPAD है, जहाँ BPSC पास करने के बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आपको वहाँ ही जाना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा दिवस मनाएगा? तो 50वां, क्योंकि सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। और आगे देखते हैं। ये 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है? सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। जो 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। एक में इसको सहायक राज्य बनाया गया था 35वां में, और 36वां के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था। और ये कब किया गया था? 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। 50 नंबर पे देखते हैं। किस राज्य में अंकिता नामक AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया? तो अब न्यूज़ एंकर भी जो है AI आने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूज़ एंकर आने लगा है। तो असम राज्य में ऐसा किया है, तो इसको याद रखेंगे। अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर लॉन्च कौन किया है? आसाम किया है, तो इसको याद रखेंगे। और 51वां देखते हैं। 51वां हम देख लेते हैं। 51 जो प्रश्न है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार जी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। डॉक्टर अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना देखेंगे। अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो टेन्योर होता है 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा आज था 50 प्रश्नों का। फिर अगले वीडियो मिलते हैं आप सभी के समक्ष। थैंक यू, बाय।